क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, डिवाइड करके अपने आंसर को चेक करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। तो पहले हम डिवाइड करते हैं ए पार्ट में। तो ए पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे हम 2p³ प्लस में p² माइनस में 5p-2 को डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, 2p+3 से। देखो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास जो डिविडेंड में हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो 2p³ है, 2p हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, p² से कंप्लीट डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पहले 2p को जब p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो p³ आएगा। अब हमें 3 को मल्टीप्लाई कराना है p² से, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 3p²। अब हमारे पास क्या होंगे साइन चेंज, 2p³ माइनस का हो जाएगा और 3p² भी माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास क्या आएगा, 2p³ प्लस का है और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब क्या है, माइनस के 3p² में से p² को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2p²। अब नेक्स्ट टर्म उतारेंगे हम, माइनस का 5p। अब देखो आपको क्या चाहिए, माइनस का 2p² चाहिए, 2p आपके पास है, तो आप क्या करोगे, माइनस p से कंप्लीट डिवाइजर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 2p² और 3 को माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3p। अगेन हमारे साइन चेंज हो गए, माइनस का 2p² है तो प्लस का 2p² हो जाएगा, माइनस का 3p है तो प्लस का 3p हो जाएगा। अब आपके पास क्या आया, माइनस का 2p² और प्लस का 2p² कैंसिल, और माइनस के 5p में से 3p जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का 2p और माइनस का 2। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का 2p चाहिए, लेकिन हमारे पास डिवाइज़र में प्लस का 2p है, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2p। और 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3। तो अगेन हमारे पास साइन चेंज होंगे, अब आपके पास प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2p प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा। तो एट लास्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस का 2p और प्लस का 2p कैंसिल, और प्लस के 3 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया है, 1। और आपके पास क्वोशंट में आ गया है p² - p - 1। लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें अपने आंसर को चेक भी करना है, तो अब चेक करेंगे आंसर को। चेक करेंगे, चेक में हमें चेक करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब जो डिविडेंड है वो मैंने LHS में लिख लिया। अब डिवाइज़र की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 2p+3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। जो अभी हमने क्वोशंट निकाला था वो आया था हमारे पास p² - p -1, और उसमें हमें रिमाइंडर को प्लस करना है और रिमाइंडर आया था हमारा 1। अब सबसे पहले हमें इनको मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो सबसे पहले मैं 2p को मल्टीप्लाई कराऊंगी किससे, p² से, और फिर p से, फिर 1 से। तो देखो 2p को p² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2p³ आ जाएगा हमारे पास, और 2p को -p से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2p² हो जाएगा, और 2p को जब -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो माइनस का 2p। अब हमें क्या करना है, 1 बाई 1 3 से मल्टीप्लाई कराना है सभी टर्म्स को। तो 3 को p² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 3p²। अब प्लस के 3 को -3p से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3p, और प्लस के 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। और आपके पास रिमाइंडर में क्या आया था, 1, प्लस का 1 था, तो वो 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस का 1। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करते हैं। देखो 2p³ तो एज इट इज़ आएगा आपके पास। अब लाइक टर्म्स में माइनस का 2p² है और प्लस का 3p² है, इसको साथ में लिखेंगे। फिर आपके पास क्या है, माइनस का 2p है और माइनस का ही 3p है, और -3 में से 1 जाएगा तो आपके पास बचेगा -2। अब एट लास्ट माइनस का 2p³ और माइनस के, देखो प्लस के 3p² में से माइनस का 2p² जाएगा तो आपके पास बचेगा प्लस का p², माइनस का 2p और माइनस का 3p क्या हो जाएगा, माइनस का 5p और माइनस का 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपके पास क्या आ गया है, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइज़र में हमारे पास है 6y³ प्लस में 11y² माइनस में 39y और माइनस में 65। इसको हमें डिवाइड कराना है 3y² प्लस में 13y प्लस में 13 से।
देखो 3y² हमारे पास है, हमें चाहिए 6y³। तो कैसे आएगा, अगर 3y² को हम 2y से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 6y³। अब ये 2y है ना, ये कंप्लीट डिवाइज़र से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6y³। अब 13y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 26y² हो जाएगा, y के मल्टीप्लाई। अब 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई 2y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 20 प्लस का 26y। अब साइन चेंज हो जाएंगे, 6y³ भी माइनस का हो जाएगा, 26y² भी माइनस का और 26y भी माइनस का। अब आपके पास क्या आएगा, 6y³ से माइनस का 6y³ कैंसिल। अब माइनस के 26y² में से 11 जाएंगे तो आपके पास बचेंगे माइनस के 15y²। अब ऐसे ही आपके पास क्या आएगा, माइनस का 39 और माइनस का 26y, दोनों सेम लाइक टर्म्स है, दोनों ऐड हो जाएंगी बट साइन हमारे पास माइनस का रहेगा। इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 65y और माइनस का 65 भी नीचे उतार लेंगे। अब आपको क्या चाहिए, माइनस का 15y² चाहिए, 3y² आपके पास है तो आप क्या करोगे, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 15y²। अब माइनस के 5 को 13y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 65y और प्लस के 13 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का माइनस का 65। अब सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके पास। देखो माइनस का 50y² है, 15y² है, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 65y है, प्लस का हो जाएगा और माइनस का 65 प्लस का हो जाएगा। तो एट लास्ट आपके पास क्या आ जाएगा, तो 0 आ गया आपका रिमाइंडर और 2y - 5 ये आया आपका क्वोशेंट। अब चेक करने के लिए, चेक करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। LHS में तो हमारे पास डिविडेंड मैंने लिख लिया है, डिवाइजर हमारे पास क्या है 3y² प्लस 13y प्लस 13। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास क्वोशेंट आया है वो प्लस में रिमाइंडर आपके पास आया 0। तो सबसे पहले देखो 2y को ना कंप्लीट डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2y को 3y² से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 6y³। अब प्लस का 2y को 13y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 26y²। अब 13 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 26y। अब ऐसे ही हम -5 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो -5 को 3y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 15y²। अब आप क्या करोगे, माइनस के 5 को 13y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 65y और 13 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 65। अब ओवरऑल इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा 6y³। अब देखो 26y² में से जब 15y² जाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 11y²। ऐसे ही आपके पास माइनस के 65y में से 26y को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 39y और माइनस का 65। तो यहाँ से क्या आ गया आपका LHS और RHS इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। सी पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सी पार्ट में हमें क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे किसको, डिविडेंड में हमारे पास है 8a⁴ प्लस में 10a³ माइनस में 5a² माइनस में 4a प्लस में 1। हमें इसको डिवाइड करना है 2a² प्लस a -1 से। देखो आपके पास डिविडेंड में फर्स्ट जो टर्म है वो 8a⁴ है और डिवाइजर में आपके पास 2a² है। तो 8 कब आएगा, जब आप 4 को मल्टीप्लाई कराओ, 4a² को मल्टीप्लाई कराओ फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर से। तो देखो 4a² को 2a² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 8a⁴। ऐसे ही आप a को मल्टीप्लाई कराओगे 4a² से तो आपके पास आएगा 4 प्लस का 4a³ और -1 को 4a² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4a² हो गया। अब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस एंड प्लस, अपोजिट साइन आएंगे। तो आपके पास क्या आ गया है, प्लस 8a⁴ माइनस का 8a⁴ कैंसिल। अब 10a³ में से 4a³ जाएगा तो आपके पास बचेगा 6a³ और माइनस के 5a² में से 4a² जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का a²। माइनस के 4a को नीचे उतारेंगे हम। अब आपको क्या चाहिए, 6a³ चाहिए, 2a² है आपके पास डिवाइजर में। तो आप क्या करोगे, प्लस के 3a से मल्टीप्लाई कर दोगे होल टर्म्स को। तो क्या आएगा 6a³
अब a को 3a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 3a²। और ऐसे ही -1 को जब 3a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3a। अगेन से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस एंड प्लस। तो अब हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 6a³ से माइनस का 6a³ कैंसिल, और माइनस का a² और माइनस का 3a² बन जाएगा आपका माइनस का 4a²। ऐसे ही माइनस के 4a में से 3a जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का a। अब हम किसको उतारेंगे, +1 को नीचे उतारेंगे। अब हमें माइनस का 4a² चाहिए, 2a² हमारे पास है, तो माइनस के साइन, माइनस के लिए हम माइनस का साइन लगाएंगे और a² को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से। तो मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 4a²। अब a को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 2 से, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 2a। और अगेन -1 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, अगेन साइन चेंज हो गया, माइनस का साइन है प्लस का, प्लस माइनस का साइन है अगेन प्लस का साइन, और ये 2 आपका प्लस का है तो माइनस का। अब 4a² से प्लस, माइनस के 4a² से प्लस का a² कैंसिल, 2a में से a जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, a, और माइनस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। और आपका क्वोशिएंट क्या आया है इस क्वेश्चन में, 4a² + 3a - 2। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हम अपने आंसर को चेक भी करेंगे। अब हम हमारे आंसर को चेक करेंगे। चेक करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड = डिवाइज़र × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। अब डिविडेंड में आपके पास क्या है, LHS में आपके पास क्या आएगा, 8a⁴ प्लस में 10a³ माइनस में 5a² माइनस में 4a + 1। अब RHS में डिवाइज़र आपके पास क्या है, 2a² + a -1। हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है क्वोशिएंट से, और क्वोशिएंट हमारे पास क्या है, अगेन ट्राइनोमियल टर्म आई है, 4a² प्लस में 3a माइनस में 2, और प्लस में आपके पास रिमाइंडर आया है a -1, जो अभी हमने सॉल्व करके निकाला था। तो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो पहले मैं ना 2a² को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगी, 2a² को 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8a⁴। अब 2a² को 3a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 6a³। अब 2a² को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 4a²। अब ऐसे ही प्लस के a को पूरी कंप्लीट ट्राइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो a को जब 4a² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4a³ आएगा आपके पास। a को जब 3a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 3a² हो जाएगा, और a को जब -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2a आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, एट लास्ट -1 से सारी ट्राइनोमियल टर्म को मल्टीप्लाई कराना है। -1 को 4a² से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस का 4a² आएगा। -1 को 3a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास माइनस का 3a आएगा, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा आपके पास, और देन a प्लस का a -1। अब टर्म्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, 8a⁴ तो एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। अब क्यूब की टर्म्स देखते हैं, क्यूब की टर्म्स एक तो ये रही आपके पास 6a³, एक ये रहा 4a³, तो 6 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 10a³। अब ऐसे ही स्क्वायर की टर्म को देखते हैं। देखो आपके पास क्या है, माइनस का 4a² है और प्लस माइनस का ही 4a² है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 8a² आएगा। अब माइनस के 8a² में से जब प्लस का 3a² माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 5a²। अब a की टर्म को देखते हैं। a की टर्म आपके पास -2a है और -3 है। माइनस के 2a और माइनस के 3a को प्लस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5a आएगा। उसमें से प्लस का a जो आपको नज़र आ रहा है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 4a। और कांस्टेंट टर्म में आपके पास क्या है, 2 में से -1, देखो कांस्टेंट टर्म आपके पास 2 है और -1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का 1। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके LHS और RHS इक्वल आई है। इट मीन्स LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है हमें कि हम व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करें, किस में से, फ्रॉम के बाद देखो क्या टर्म है आपके पास, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, सो दैट द रिजल्टिंग पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली, जो पोलिनोमियल आएगा वो आपका एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा, 2x² माइनस 3x प्लस 5। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड में हम लिखेंगे 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। अब इस हमारे पास डिवाइज़र में क्या आएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब देखो आपके पास डिविडेंड में क्या है, 2x³ है और आपके पास डिवाइज़र में 2x² है, मतलब हम होल डिवाइज़र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आएगा 2x³ माइनस के 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 3x स्क्वायर, और प्लस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस का 5x। अब साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस एंड माइनस। अब आपके पास क्या आएगा, देखो 2x³ प्लस का और माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस के 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर, और 8x में से माइनस का 5x जाएगा तो हमारे पास बचेगा प्लस का 3x, और माइनस 5 को नीचे उतारेंगे हम। अब देखो आपके पास 2x स्क्वायर डिवाइज़र में है, हमें माइनस का 2x स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे डिवाइज़र को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, जब 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से माइनस को 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, और प्लस के 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब अगेन साइन चेंज करेंगे, प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस का एंड प्लस का। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास सारे टर्म्स कैंसिल हो रही है, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल, और माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा है, 0। रिमाइंडर में क्या बचा है, 0। हैंस आपका क्या आया है, रिमाइंडर 0 आया है। इट मीन्स अगर हम डिविडेंड में से 0 माइनस करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, हैंस द रिमाइंडर इज 0, सो 0 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, सो दैट कि जो हमारे पास रिजल्टिंग पॉलिनोमियल आएगा वो एग्जैक्टली हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2x माइनस 5 से। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास डिविडेंड भी लिख लिया मैंने, डिवाइज़र भी। देखो डिवाइज़र में आपके पास 2x और डिविडेंड में आपको 6x स्क्वायर चाहिए, तो 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आएगा, -5 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15x आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब सोल्व करते हैं, देखो क्या आया है आपके पास कि प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जब 31 में से 15 को 31x माइनस का है उसमें से प्लस का 15x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 16x प्लस में 47। इसको नीचे उतार लेंगे हम। अब हमें माइनस का 16x चाहिए। देखो 2x आपके पास डिवाइज़र में है, अब माइनस का 16 कैसे आएगा, जब हम इस पूरे डिवाइज़र को -8 से मल्टीप्लाई करते हैं। -8 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 16 आ गया, 16x। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40। अब अगेन साइन चेंज हो गए, प्लस का साइन आ जाएगा माइनस का। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो माइनस का 16x प्लस का 16x कैंसिल हो गया, और 47 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर। हैंस हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 7 आया। तो अगर हम 7 को डिविडेंड में से माइनस कर देंगे, रिमाइंडर को मतलब डिविडेंड में से माइनस करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा आपका। तो हैंस द रिमाइंडर इज 7, सो 7 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड।